एक लंबे समय के बाद इस राज्य में दूसरी बार आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पिछले बार घनघोर बारिश के बीच में भी इस महोत्सव को बड़ी मजबूती के साथ और काफी हर्षोल्लास के साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आज पूरा उस आदिवासी महोत्सव के अपेक्षा आज का जो ये आदिवासी महोत्सव है वो और भी भावुकता और उत्साह भरा दिख रहा है। आज इस 2 दिवसीय महोत्सव के उद्घाटन बेला में मुझे बोलने का मौका मिला है। इस महोत्सव के अपनी एक मायने है। क्या मतलब बना रखा है यार, क्या मतलब नाचने बोलने पर बुरा लगेगा तुम लोगों को, है ना? और काम करना सीख लो तुम लोग। आज की परिस्थिति में ये दिवस और भी कई मायनों से महत्वपूर्ण भी। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश में विभिन्न राज्यों से आए हुए आदिवासी समुदाय अपने नृत्य एवं गान को प्रस्तुत करेंगे ही, साथ ही आदिवासी समाज की समस्या एवं अन्य समाज के विषयों पर विचार विमर्श का कार्यक्रम भी आज इस महोत्सव में होगा। आदिवासी अर्थव्यवस्था, आदिवासी मानव विज्ञान, आदिवासी साहित्य आदि विषय पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के का कोमू कोया नृत्य, गौड़ समुदाय का किहो नृत्य, केरल का पालिया नृत्य, कर्नाटक का दहनी नृत्य, गुजरात का सिद्धि धमाल, उड़ीसा का पगरोजा आदि की यहाँ प्रस्तुति की जाएगी। यहाँ आपको वर्ली, सावरा, गौड़, सोहराय पेंटिंग की भी बकरियों से रूबरू, बारीकियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आदिवासी व्यंजन जो समाज के साथ हमारी आज थालियों से गायब हो रही है, उसके स्वाद को सराहने का मौका भी मिलेगा। नृत्य संगीत के साथ सदैव संघर्ष आदिवासी समाज की मुख्य पहचान है। आज जब मैं आदिवासी महोत्सव के मंच से बोल रहा हूं तो बिना झिझक कहना चाहूंगा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाई बहन प्रताड़ना झेलने को विवश है। वे अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। क्या मध्य प्रदेश, क्या मणिपुर, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़ और क्या गुजरात, क्या तमिलनाडु। मणिपुर में हजारों घर जल में तबाह हो गए, सैकड़ों लोगों को मारा गया, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। कई आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया जा रहा है तो कहीं उन्हें बांध कर पीटा जा रहा है। दरअसल यह सदियों से चली आ रही संघर्ष का ही विस्तार है। संघर्ष है वर्चस्ववादी ताकतों और
समानता तथा भाईचारे की ताकतों के बीच संघर्ष है। धार्मिक कट्टरपंथियों और जियो और जीने दो के उदार ताकतों के बीच संघर्ष है। भविष्यवादी भाग्यवादी चिंतकों और वर्तमान को समृद्ध करने वाले शक्तियों के बीच संघर्ष है। प्रकृति पर कब्जा करने वाले विनाशकारी शक्तियों एवं प्रकृति का सहयोगी या सहभोगी बन कर रहने वाले श्रमजीवी एवं साहसी शक्तियों के बीच आज आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं देश के लगभग 13 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों से एक होकर लड़ने और बढ़ने की अपील करता हूँ। गौंड, मुंडा, भील, कुकी, मीना, संथाल, असुर, उराव, चेरो आदि सभी को एक होकर सोचना होगा। आज इस देश का आदिवासी बिखरा हुआ है। हम धर्म क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, जबकि सबकी संस्कृति एक है। खून एक है तो समाज भी एक होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमारी समस्या का बनावट लगभग एक जैसा है तो हमारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए। लगभग सभी हिस्सों में आदिवासी समाज को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है एवं केंद्र तथा राज्य में सरकार चाहे किन्हीं की हो, आदिवासी समाज के दर्द को कम करने के लिए कभी कुछ ज्यादा प्रयास नहीं किया गया। हमारी व्यवस्था जितनी निर्दय है, कभी यह पता लगाने का भी काम नहीं किया कि कहाँ गए खदानों, डेमों, कारखानों के द्वारा विस्थापित किए गए लोग। खदानों, उद्योगों, डेमों के विस्थापन हुए बेघर लोगों में से 80% आदिवासी समुदाय के लोग हैं। काट किया लाखों लोगों को अपनी भाषा और अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से। कल का किसान आज वहाँ साइकिल पर कोयला बेचने पर मजबूर है। बड़े शहरों में जाकर बर्तन मांजने, बच्चे पालने या ईंट के भट्टों में बलुआ मजदूरी करने के लिए हमको विवश किया गया। बिना पुनर्वास किए एक्ट बनाकर लाखों एकड़ जमीन कोयला कंपनियों को दिया गया। हमारा झरिया शहर वर्षों से आग की भट्टी में तप रहा है, लेकिन कोयला कंपनियों एवं भारत सरकार के कार में तेल डालकर सोई हुई है। आखिर इस विकास को आदिवासी समाज कैसे अपना मान सकता है? आखिर विकास के चपेट में किनकी जमीनें गई हैं, किनकी रोजी रोटी छीनी गई है, किनकी भाषा खत्म हुई है, किसकी संस्कृति खत्म हुई है? क्या इसका जायजा सत्ता को कभी नहीं लेना चाहिए? जो विकसित है वे कौन है? तथाकथित मुख्य धारा के इतिहासकारों ने भी आदिवासियों के साथ बेईमानी की। उन्होंने इनका इतिहास ही दर्ज नहीं किया और न ही देश के विकास में आदिवासियों के योगदान को चिन्हित किया। चाहे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हो या महाजनों के जुर्म के खिलाफ संघर्ष या फांसी पर लटकने की हिम्मत हो या अंतिम आदमी के रूप में लड़ते हुए मर जाने का साहस, इनमें अगुवाई के बावजूद इतिहासकारों ने हमारे पूर्वजों को जगह नहीं दी। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों के अनेक भाषाएं गायब हो चुकी हैं या गायब होने के कगार पर है। आदिवासी के देवी देवताओं को दूसरे लोग हट जा रहे हैं या उन्हें अपना देवता थमा रहे हैं। आज हमारे जीवन को आस्था का केंद्र से बांधने का प्रयास किया जा रहा है। लोग तो हमारे नाम तक छीनने में लगे हुए हैं। हम आदिवासी मूल निवासी हैं, पर विचित्र बात है जिस समाज को कोई जाति नहीं उन्हें जनजातीय कह रहा है या कोई वनवासी कहकर एक ढंग से चिढ़ा रहा है। आज
आज जब आदिवासी अपनी पहचान के लिए सशस्त्रों में की गई अवमानना एवं इतिहास में की गई अपेक्षा के विरुद्ध बोलने का प्रयास कर रहा है, तो उसे चूक करने का प्रयास हो रहा है। भले ही आदिवासियों में उनकी क्रांतिवीर विद्वान चिंतक हुए हैं, लेकिन समाज के मुख्य धारा के द्वारा हमेशा प्रयास किया गया है कि हमारी कोई औकात नहीं बन सके एवं हम नीति निर्धारण में हमारी कोई भूमिका न रह सके। जब हम आदिवासी संस्कृति समाज के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं तो 1800 ईस्वी के पूर्व का ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। जब हमारे बारे में लिखना प्रारंभ हुआ तो हम केवल क्रांति के श्रृंखला के नेतृत्वकर्ता मान लिया गया। हमें टुकड़ों में बांट कर देखने का प्रयास हुआ, जबकि इतिहास के हर दौर में आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराते रहा है। हमारे पूर्वजों ने गणतंत्र की स्थापना की, राज्य निर्माण किया, लोक कल्याणकारी शासक वंशों का स्थापना की। इन परिस्थितियों में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में सभ्यता संस्कृति को गढ़ने में आदिवासी समाज के योगदान की पुनः व्याख्या की जाए। हमें आदिवासी समाज को आदिवासी विचारक, लेखक, विद्वान की नजरों से देखने की जरूरत है। यह सच है कि आज भी देश का सबसे गरीब, अशिक्षित, प्रताड़ित, विस्थापित व शोषित वर्ग आदिवासी वर्ग है, परंतु यह भी सच है कि एक महान सभ्यता के वारिस है। हमारे पास विश्व मानव समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। जरूरत है कि नीति निर्माताओं के पास दृष्टि हो। क्या यह दुर्भाग्य नहीं कि जिस अलग भाषा, संस्कृति, धर्म के कारण हमें आदिवासी माना गया, उसी विविधता को आज की नीति निर्माता मानने के लिए तैयार नहीं। हम आदिवासियों के लिए अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासी कौम एक स्वाभिमानी कौम है, मेहनत करके खाने वाला कौम है। ये किसी से भीख नहीं मांगता। हम भगवान बिरसा मुंडा, एकलव्य, राणा कुंडा की कौम है। हम इस देश के मूलवासी हैं। हमारे पूर्वजों ने जंगल बचाया, जानवर बचाया और पहाड़ बचाया। इस महान संस्कृति को आदर्श की दृष्टि से देखने की जरूरत है। हमें सिर्फ जंगल में रहने वाले गरीब के रूप में नहीं देखना चाहिए। जंगल एवं मानव विकास की पूरी कहानी हमारे पूर्वजों के पास है। आज जरूरत है कि एक आम देशवासी के अंदर आदिवासी समाज के प्रति संवेदना जगाई जाए। जरूरत है आम जन के अंदर आदिवासी समाज के प्रति सम्मान एवं सहयोग की भावना पैदा करने की। हमारी चाहत है कि विभिन्न आदिवासी समूहों के बीच में परस्पर संवाद शुरू हो। आज जो हम विभाजित हैं, असंगठित हैं, यही कारण है कि मणिपुर के आदिवासी उत्पीड़न का विषय झारखंड के मुंडा लोगों के विषय नहीं बन पा रहा है। राजस्थान का मीना भाई का दर्द मध्य प्रदेश का भील अपना मान कर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसीलिए इस स्थिति पर ठीक ही लिखा है, जब लड़ाई अस्तित्व की हो, वजूद की हो, तो सामने आना ही पड़ता है। मिटकर भी अगर कुछ बचाया जा सकने की उम्मीद है तो कदम स्वयं आगे बढ़ाना ही पड़ता है। हम यह सबों को बताना होगा कि जिस आदिवासी को बोलना, गाना एवं चलना नृत्य है, जब वह गुस्साता है तो उसकी जुबान से आवाज नहीं बल्कि तीर और धनुष के साथ चलता है। अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया। आप सभी लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेंटिंग, व्यंजन आदि के लुत्फ उठाएं। साथ में मैं विशेष अपील के रूप में करना चाहूंगा कि विभिन्न विषयों पर जो चर्चा आयोजित की गई है उसमें जरूर शरीक हो इस आयोजन के लिए। और इस आयोजन का मेरा एक बहुत बड़ा
महत्व भी है आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते। झारखंड ही नहीं, देश के दूसरे हिस्से के आदिवासियों का भी जो प्यार मुझे मिलता है, जो मुझे उम्मीद मुझसे है, उसे भी मैं भली भांति परिचित हूँ। आइए एकजुटता एवं आगे बढ़ने का संकल्प जय हिंद के नारे से ले। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in